तारिक जमील साहब के अपने मसलक के जो उलमा हैं, उन्होंने तारिक जमील साहब के इन मामलात पर किन ख़यालात का इजहार किया, पहले आप उन वीडियोज़ को मुलाहजा फरमाएँ। सवाल है, मौलाना तारिक जमील साहब ने कुरान ख़वानी की, क्या कुरान ख़वानी करना जायज़ है? जायज़ नहीं है भाई कुरान ख़वानी करना। सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, उनके यहाँ मैयतें हुई हैं, कहीं भी साबित नहीं है कि किसी ने साले सवाब के लिए कुरान ख़वानी की हो। बाकी अभी बेचारे गमज़दा हैं, ऐसे मौज़ूआत को छेड़ना भी ठीक नहीं है। उनका बहरहाल ये ज़ाती अमल है, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब का ये ज़ाती अमल है। वो हो सकता है इसको जायज़ समझते हो, लेकिन जितने भी मुफ्तियान के नाम है, मसला तो मुफ्तियों से पूछा जाता है ना। किसी भी मसले में मुफ्तियान किराम जो मुस्तनद मुफ्ती हों, उनकी राय का एतबार होता है। तो मसला पूछें, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, बिनोरी टाउन है, वहाँ से फतवा लें, दारुल कुरंगी है, जामिअत रशीद है, जितने भी दीनी मदारिस हम का दारुल इफ्ता है, उनका यही फतवा है कि बरकत के लिए कुरान ख़वानी जायज़ है, इसाले सवाब के लिए जायज़ नहीं। ये जगह जगह लोगों को पढ़ाने वाले तुम्हारी और हमारी कामयाबी नबी पाक के रास्ते पर चलने में है। उनका अपना बेटा इंतकाल करता है तो फिर कुल खानी भी होती, फिर ख़त्म शरीफ भी होता है, फिर तीजा भी होता है। यह है नबी पाक का तरीका। तुमने ये काम करके जाहिल लोगों के लिए रास्ता खोला है। कल जाहिल लोग कहेंगे ये काम अगर गलत होता तो फुलां मौलाना जिनकी सारी जिंदगी तबलीग में गुजर गई, ये काम वो क्यों करते। मसलके देवबंद के मशहूर आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब, उनके बेटे का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद उनके नमाज जनाजा अदा करने के बाद इज्तिमाई तौर पर दुआ भी करवाई गई और तदफीन के बाद उनकी कब्र पर फूल भी डाले गए और इज्तिमाई दुआ कब्र पर भी की गई और बाकायदा इसाले सवाब की महफ़िल का, कुरान ख़वानी का मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ से ऐलान भी किया गया। ऐलान करने के बाद बाकायदा तौर पर फिर उनके नाम पर इसाले सवाब की महफ़िल का भी इनेकाद किया गया। कुछ उलमा अहले सुन्नत ने इन मामलात पर अपने ख़यालात का इजहार इस अंदाज से फ़रमाया कि भाई जब अहले सुन्नत की तरफ से कोई बंदा इस दुनिया से जाता है तो जब इसाले सवाब किया जाता है तो यही लोग अहले सुन्नत व जमात की आवाम पर बिदअत के फतवे लगाते हैं कि ये जो तुम ख़त्म दिलाते हो, नमाज जनाजा के बाद दुआ करते हो और दिन मुअय्यन करके इसाले सवाब करते हो, कब्रिस्तान जाते हो, मज़ारों पे जाते हो, ये तो बिदअत है। तो उलमा अहले सुन्नत ने यह पैगाम दिया, भाई ये जो तफरका बाजी है, ये फ़िरका वारियत आप ना करें। वही काम जो अहले सुन्नत व जमात के मामूलात में शामिल है, अगर अहले सुन्नत करते हैं तो आप उसको बिदात कहते हैं, और वही काम अगर आपकी तरफ से किया जाए वो ऐन शरीयत कैसे हो सकता है। मैं यहाँ एक पहलू उजागर करना चाहता हूँ और बड़ी तवज्जो तलब बात है, अहले सुन्नत की आवाम के लिए और ख़वास के लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया है। देखिए, मसलके देवबंद का एक अपना अकीदा और उनका एक अपना नज़रिया है। वो इसाले सवाब को, कुरान ख़वानी को और मज़ारों पे जाने को बिदअत समझते हैं, जायज़ नहीं समझते, अगरचे उनका ये मौक़िफ़ जो है कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। क्योंकि रब ताला ख़ुद कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दाअन, दुआ करने वाला जब भी मुझसे दुआ मांगता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसको कबूल करता हूँ। दुआ जिस भी वक्त में मांगी जाए वो दुआ जो है मांगना जायज़ है, हाँ, जब तक शरीयत मुताहरा की ममानात वारिद ना हो। इसी तरह रब ताला इरशाद फरमाता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। तुम्हारा रब फरमाता है मुझसे दुआ मांगो, मैं दुआ कबूल करता हूँ। बेशक वो लोग जो दुआ मांगने से, अल्लाह की इबादत से अकड़ते हैं, अन करीब वो ज़लील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। इसी तरह रब इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अब यहाँ तो वाज़ेह तौर पर वो लोग जो बाद में आए वो कहते हैं, ए अल्लाह हमें भी बख्श दे और हमारे भाइयों को भी बख्श दे, अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, जो हमसे पहले ईमान की हालत में रुखसत हो चुके। अब यहाँ जिंदा मुसलमानों का फौज शुदगान के लिए, इसाले सवाब के लिए दुआ करना, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करना, ये कुरान पाक की इस आयत से वाज़ेह तौर पर साबित है। इसी तरह अबू दाऊद शरीफ और इब्ने माजा और इसके अलावा मिशकात शरीफ की रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फ़अख़लिसू लहु दुआ, जब तुम मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ चुको। अब यहाँ पर फ़ा आया है, फ़ख़लिसू, फ़ा ताक़ीब माल वस्ल के लिए आता है, यानी उसके फ़ौरन बाद तुम अपने उस भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत करो। इसी तरह अहले सुन्नत व जमात के दीगर जो मामलात हैं, इसाले सवाब की बाकायदा रिवायात मौजूद हैं। इसी तरह दर्जनों दलाइल, कब्रिस्तान में जाना, मज़ारात पे जाना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया पहले मैं तुमको मना करता था, अब तुम कब्रिस्तान जाया करो, इससे आखिरत की याद आती है। इसी तरह अहले सुन्नत के जितने भी मामलात हैं वो कुरान और हदीस से, दलाइल से बिहम्दिल्लाहि ताला साबित हैं। मगर मसलक देवबंद और मसलक अहले हदीस का ये जो मुआकिफ है कि इसाले सवाब करना, कुरान ख़ानी का एहतिमाम करना, मज़ारात पे जाना, फूल डालना, इज्तिमाई दुआ करना, ये जायज़ नहीं है, तो उनके मसलक के एक मशहूर आलिम ने इसके ख़िलाफ़ काम किया जो उनका मौक़िफ़ था। अगरचे उनका मौक़िफ़ कुरान और हदीस से टकराता है, तो उनके मसलक के उलमा ने ये नहीं देखा कि सामने मौलाना तारिक जमील साहब हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, हमारा सरमाया है, तो उन्होंने उनके इन मामला से ला ताल्लुकी का ऐलान किया है कि भाई ये उनका ज़ाती फ़ेल, हम इसाले सवाब को जायज़ नहीं समझते, कब्रों पे जाना जायज़ हम नहीं समझते। हमारे दारुल इफ्ता वो कहते हैं मौजूद है, आप हमारे दारुल इफ्ता से रहनुमाई लें, हमारा मौलाना तारिक जमील साहब से इस मामले में इजहार ला ताल्लुकी है, ये उनका अपना ज़ाती फ़ेल है। यानी सीधे अल्फाज में अगर मैं बात कहूँ तो भाई बात ये है, उन्होंने यहाँ पे शख्सियत परस्ती नहीं दिखाई, अगरचे उनका ये मौक़िफ़ गलत है, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, इसाले सवाब तो साबित हैं, मगर उनका जो नज़रिया है, जिस बंदे ने, चाहे उनका बहुत बड़ा आलिम है, अगर उन्होंने उनके नज़रिए के ख़िलाफ़ काम किया, उन्होंने शख्सियत नहीं देखी, उन्होंने जो अपना मसलक है वो डट के बयान किया है कि भाई हमारा इससे इज़हार ला ताल्लुकी है, हमारा इन मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, माज़रत के साथ। अब देखिए इसाले सवाब जो कुरान और हदीस के मुताबिक है मगर उनके नज़रिए के मुताबिक नहीं है, तो वो एक दुरुस्त काम को जो उनके नज़दीक गलत है, जो बंदा उसका इर्तिकाब कर रहा है वो उससे इज़हार ला ताल्लुकी कर रहे हैं। तो भाई हमारे अंदर क्या ये बात पाई जाती है? अगर हमारा कोई नामवर खतीब, कोई वाइज़, कोई नात खां, कोई पीर, कोई नकीब, अगर कोई अहले सुन्नत व जमात के नज़रियात के ख़िलाफ़ अपने अकायद व नज़रियात या मामूलात रखता है, कुरान और हदीस के कोई ख़िलाफ़ काम करता है, तो क्या हमारे अंदर ये जुर्रत है? माजरत के साथ हमारे अंदर शख्सियत परस्ती जो है बढ़ती चली जा रही है, जिससे हमारे मसलक को बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है। अगर कोई हमारा बड़ा हो, कोई पीर हो, नकीब हो, नातखां हो, वाइज हो, अगर कोई वो गलत काम करता है तो हम फ़ौरन उसकी तवीलें निकालना शुरू कर देते हैं, इसमें ये हो सकता है, ये हिकमत अमली हो सकती है, ये फ़लाँ हो सकता है। ओ भाई हिकमत अमली ठीक है, हो सकती है, मगर अकायद अहले सुन्नत व जमात से जो बंदा टकराता है या उसके मुखालिफ नज़रियात रखता है या उनके मुखालिफ नज़रियात रखने वालों के साथ अपने ताल्लुकात रखता है, हमें चाहिए भाई हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। वो जितना मर्जी बड़ा खतीब हो, जितना मर्जी बड़ा नातखां हो, वाइज हो, नकीब हो, भाई कुरान और सुन्नत पहले है, तालीमात अहले सुन्नत हमारे लिए सबसे पहले हैं। तो ये जो शख्सियत परस्ती है ना, इसका नुकसान हमारे मसलक को बहुत ज़्यादा होने वाला है। देखिए कुरान और सुन्नत की ये तालीमात नहीं है, क्या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक मौजूद नहीं है? सब ने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खुलासा ये है कि चोरी वाले मामले में अगर मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो भी हो ना, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया उनके भी हाथ काटने का हुक्म दिया जाएगा। भाई अगर हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिगर का टुकड़ा सईदा तजीबा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो शरीयत से मावरा नहीं है, वो भी शरीयत के मातहत हैं, उन पर भी कुरान और सुन्नत के अहकामात का निफाज होता है, उन पर भी लागू होते हैं। मैं और आप किस बात की मूली हैं? इसलिए शख्सियत परस्ती हमें अपने अंदर से निकालनी चाहिए। ये मैं इशारतन आपकी बारगाह में बातें अर्ज कर रहा हूँ। हमारे अंदर भी ऐसे लोग अब घुस चुके हैं जो अहले सुन्नत व जमात के नज़रियात से, मामूलात से मुखालिफ अपने मामूलात और नज़रियात रखते हैं, मगर हमारे अंदर वो घुसे हुए हैं। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा, हम हिकमत की वजह से लोगों के नाम नहीं ले सकते भाई मीडिया पर, लेकिन तमाम अहले सुन्नत की जो आवाम है वो मेरी इन बातों पर गौर करे।
कोई भी बंदा है ना, कोई पीर, खतीब, वाइज, नात खां, कोई भी है ना, अगर वो कोई खिलाफ शरा काम करता है, तालीमात अहले सुन्नत के मुखालिफ जाता है, बद मज़हबों के साथ अपने रवाबित रखता है, उनके साथ मेल जोल रखता है, तो भाई आपको चाहिए आप उसको मुत्तले करें। हाँ, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति, एक तरीक़ाकार होना चाहिए। ये नहीं कि सोशल मीडिया पे आके आप डंडोरा पीटें। आप उस शख्सियत के साथ, उस नकीब, खतीब, वाइज, पीर, नात खां के साथ आप राब्ता करें कि भाई आपके ये जो मामूलात है ना, ये अकायदे अहले सुन्नत से, मामूलात अहले सुन्नत से टकरा रहे हैं, समझाना उसको बनता है। और अगर कोई वाइज, अगर कोई खतीब कोई गलत मसला, कोई कुरान और हदीस के खिलाफ जो है वो ऐसी बातें बयान करता है, मिसाल के तौर पर एक वाक़या बयान किया जाता है जी, गौसे पाक का धोबी था, तो वो जब मरा फरिश्तों ने सवाल किया मन रब्बू का माँ दीनू का, उसने कहा मैं तो गौस पाक दा धोबी हैं। अब ये वाक़या ऐसा जो बंदा बयान करता है, हम तो उससे दलील मांगेंगे, भाई बता इसकी दलील क्या है। अहादीस के अंदर कब्र के सवालात का बाकायदा बयान मौजूद है। आप कैसे कहते हैं, वो कहते हैं जी मैं गौस पाक का धोबी हूँ तो मैं पार लग जाऊँगा। इसी तरह गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुतल्लिक एक गलत बात मशहूर है कि एक फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उनके एक मुरीद की रूह कब्ज़ कर ली, गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह थप्पड़ मारा। भाई रसूल मलाइका हैं, उनकी तौहीन करना कुफ्र है, आप ये गौसे पाक की करामत बयान कर रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी और भी वाक़यात हैं, इसी तरह वो एक शेर था, नौकरते सरदार बराबर नहीं होती। तो इस तरह की और जितनी भी मुखालिफ शरअ बातें, अगर कोई आलिम दीन कुरान और हदीस से उनका रद्द करता है, उनके जवाबात देता है, तो यहाँ पता क्या कहा जाता है, जी ये मौलवी नु ते काम ही कोई नहीं हो, ये तो फितना फैलाता है। और भाई हम गौर व फिक्र करें, इसी को शख्सियत परस्ती कहा जाता है। भाई बात यह है कि फितना वो आलिम नहीं फैला रहा जो आपको दुरुस्त बात पहुँचा रहा है, फितना उस बंदे ने फैलाया जो गलत बात कर रहा है। यहाँ माजरत के साथ मामलात उल्ट होते जा रहे हैं। जो हक बात करता है उसको कहा जाता है ये फितना है। भाई वो फितना नहीं है, वो हक बात बयान कर रहा है। कुफार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सादिक व अमीन कहते थे ना। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो वही लोग दुश्मन बन गए जान के। तो इसलिए हक की बात जो होती है ना, उसको कबूल करना चाहिए। ये नहीं कि एक बंदा जो है वो सबको दुरुस्त कहे, आ भी ठीक है, आ भी ठीक है, इसके पास भी बैठें, इसके पास भी आएँ जाएँ, जनाब सबके साथ अपने ताल्लुकात रखें, ठीक है। जो बंदा जो मर्जी बयान करता चले, ओ कोई नहीं, खैर है, खतीब है, बहुत बड़ा वाइज है। अब हमारे अहले सुन्नत व जमात के स्टेजों का जो हाल हो चुका है ना, अल्लाह की पनाह है। जो नामवर मशहूर नात खां होता है भाई, जो उसका और आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। पहले तो हमने सुना फुला आलिम का फुला शगिर्द, फुला आलिम का फुला शगिर्द, हुन नवाई कम तौर पे फुला खतीब के 100 शगिर्द हैं, उसी की तर्ज पे बयान करते हैं और सब जो है जनाब वो वाक़यात रट्टे रटाए सुना रहे होते हैं और हमारी आवाम भी वाह वाह कर रही होती है। फुला जो है वो कादरी साहब हैं, ये फुलाने के शगिर्द हैं जी, फुला नात खां के। ओ भाई हमने कुरान और हदीस के सीखने के हवाले से तो उस्ताद और शगिर्द का ताल्लुक सुना था, देखा था, पढ़ा था। ये कौन सा नया काम शुरू हो गया, ये फलां नात खां का शगिर्द है जी। एक नात खां के 150-150 शगिर्द हैं और फिर वो जहालत फैला रहे हैं हमारे अहले सुन्नत के स्टेजों पे आकर। तो माजरत के साथ अपने अंदर जो है वो दीन का जज्बा पैदा करें, अपने मसलक के काम का अपने अंदर जज्बा पैदा करें। जो हमारा असल काम था ना, हम उससे दूर हो चुके हैं। तसनीफात का हमारा काम नहीं है। कितनी तसनीफात है, कितनी अहादीस की किताबों का तर्जुमा हमारे अहले सुन्नत व जमात के उलमा ने किया। हाँ, जो उलमा काम कर रहे हैं उनके पास वसाइल ही नहीं है बेचारों के पास। मैं चंद दिन पहले एक आलिम दीन के पास गया तो उनकी बारगाह में हाजिरी, वो मुझे बता रहे ज़ीशान साहब मेरे पास 2 किताबें तैयार पड़ी हैं मगर छपवाने के पैसे नहीं हैं। और यहाँ एक वाइज, एक खतीब किस्सा गो एक रात का 1-1 लाख रुपया कमा रहा है। हमारी तरजीहात बदल चुकी हैं। ये इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरी उलमाए अहले सुन्नत के साथ मुशावरत जारी है। हम इस पे अपना पूरा स्टैंड लेंगे। ये जो लोग हमारे स्टेजों पे काबिज हो चुके हैं ना, जाहिल खतीब, जाहिल नकीब, जाहिल नात खां, हमने इनका बाइकाट करना है। हमने अपने मसलक का काम करना है, मसलक का दिफा करना है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आज से कितना अरसा पहले कह चुके हैं कि जो आले सुन्नत है ये कवालियों पे, महफिलों पे अपना पैसा खर्च करते हैं और जो दूसरे मसलक वाले हैं वो मदारिस पे, तसनीफात पे अपना पैसा खर्च करते हैं। भाई ये बड़ी तवज्जो करने वाली, गौर व फिक्र करने वाली बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल और समझ की तौफीक अता फरमाए।